विरान रेलवे स्टेशन में सन्नाटा छा गया। सबकी नज़रें इस पुरअसरार शख्स पर जमी हुई थी। इसके साथ आई मुसराफरात पूरे हाल में फैल चुके थे। फ्रांक का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। साइमा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो मुश्किल अपने कदमों पर खड़ी थी। तुम वापस कैसे आ सकते हो? इसने लड़ती आवाज़ में कहा। वो शख्स मुस्कुराया। क्योंकि मैं कभी गया ही नहीं था। महानूर हैरत से इसे देख रही थी। आप कौन हैं? इस शख्स ने चंद दम है खामोश रहकर जवाब दिया। मेरा नाम जलालुद्दीन शाह है। यह नाम सुनते ही सिकंदर शाह के चेहरे पर खौफ नमदार हो गया। अरहाम भी चौंक गया। दादा जानते बड़े भाई? जलालुद्दीन ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। बिल्कुल। शाह खानदान का वो फर्द जिसे 25 साल पहले लापता करार दे दिया गया था। वो शख्स जिसके बारे में सब समझते थे कि वो मर चुका है, मगर वो जिंदा था और पहले से ज़्यादा खतरनाक। महानूर ने बेयकीनी से सैमा की तरफ देखा। अम्मी ये कौन है? सैमा की आंखों में खौफ उतर आया। ये वो शख्स है जिसने पूरे खानदान की तबाही की बुनियाद रखी थी। जलालुद्दीन कहका लगा कर हंस पड़ा। तबाही? मैंने सिर्फ वो लेने की कोशिश की थी जो मेरा हक था। हक? साइमा गुस्से से बोली। तुमने लालच में पूरा खानदान बर्बाद कर दिया। जलालुद्दीन की मुस्कुराहट गायब हो गई। अल्फाज संभाल कर इस्तेमाल करो, वरना वरना तारीख खुद को दोहरा सकती है। ये धमकी सुनते ही सरना खामोश हो गए। महानूर के जहन में सवालात का तूफान पैदा करता था। कोई मुझे बताएगा कि आखिर हो क्या रहा है? जलालुद्दीन ने पहली बार पूरी तवज्जो से इसे देखा। इसकी आंखों में अजीब सी नमी नमदार हुई। तुम बिल्कुल अपनी माँ कैसी लगती हो। महानूर का दिल धड़क उठा। आप मेरी माँ को जानते थे? जलालुद्दीन ने तल्ख मुस्कुराहट दी। बहुत अच्छी तरह, क्योंकि मेहरुन्निसा मेरी बहू बनने वाली थी। कमरे में जैसे धमाका हो गया। क्या? अरहाम, महानूर और सिकंदर तीनों बैक वक्त बोल उठे। जलालुद्दीन आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। 20 साल पहले मेहरुन्निसा की मंगनी मेरे बेटे कामरान शाह से होने वाली थी, लेकिन फिर इसकी आवाज़ में नफरत उतर आई। फिर इसने मेरे बेटे को छोड़कर फराज शाह से मोहब्बत कर दी। बहनूर के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। फराज शाह यानी इसके वारन, और तुम उसी मोहब्बत का नतीजा हो। जलालुद्दीन ने सर्द लहजे में कहा। महानूर जैसे पत्थर बन गए। तो इसकी पैदाइश भी एक ख़ानदानी दुश्मनी का हिस्सा थी। उसी लम्हे करीम बख्श गुस्से से बोला। ये सब छोड़ो, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो। मेरी बेटी ज़ैनब को किसने कत्ल किया? जलालुद्दीन खामोश हो गया। चंद लम्हे गुजरे, फिर इसने करीम बख्श की तरफ देखा और पहली बार इसकी आंखों में अफसोस दिखाई दिया। ज़ैनब का कत्ल मंसूबे का हिस्सा नहीं था। करीम बख्श का चेहरा सुर्ख हो गया। तो तुम मानते हो कि तुम वहाँ मौजूद थे? जलालुद्दीन ने जवाब दिया। हाँ। पूरा हाल खामोश हो गया। महानूर की सांस रुक गई। साइमा की आंखों में आंसू भर आए और सिकंदर ने मुट्ठी बेंच ली। तुम ही कातिल हो? सिकंदर ने गुस्से से पूछा। जलालुद्दीन ने फौरन जवाब नहीं दिया। इसने आहिस्ता से सर झुका दिया। नहीं,
मैं वहाँ मौजूद था, लेकिन मैंने महरून साहब को कत्ल नहीं किया। झूठ। करीम बख्श चीख पड़ा। फिर कातिल कौन था? जलालुद्दीन ने गहरा सांस लिया। जिस शख्स ने महरून साहब को कत्ल किया, उसी ने ज़ैनब को भी मारा, और उसी ने बाद में फराज शाह को भी रास्ते से हटा दिया। महानूर के कदम लड़खड़ा गए। मेरे वालिद को भी? हाँ, तुम्हारे वालिद की मौत हादसा नहीं थी। उन्हें कत्ल किया गया था। महानूर की आंखों से आंसू बहने लगी। वो सारी उम्र एक झूठ के साथ जिंदा रही थी। उसी लम्हे जलालुद्दीन ने जेब से एक छोटा सा पेन ड्राइव निकाला। मैं बरसों से इस लम्हे का इंतज़ार कर रहा था। इसमें क्या है? फरहान ने पूछा। वो सबूत जिसकी वजह से आज तक लोग मर रहे हैं। महानूर का दिल जोर से धड़का। कौन सा सबूत? जलालुद्दीन ने जवाब दिया। असल कातिल की वीडियो। सब साकत रह गए। करीम बख्श के हाथ कांपने लगे। सलमा ने बेख्तियार मुंह पर हाथ रख दिया और सिकंदर की आंख में बेयकीनी उतर आई। अगर तुम्हारे पास ये सबूत था तो तुमने पहले क्यों नहीं दिखाया? जलालुद्दीन की आंखों में दर्द उतर आया, क्योंकि जिस शख्स की वीडियो इसमें है वो शख्स शाह खानदान के हर फर्द से ज़्यादा ताकतवर था। उसी लम्हे अचानक बाहर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। पूरा स्टेशन लर्ज उठा। मसला अफवाद दौड़ने लगे। किसी ने चीख कर कहा, सब हमला हो गया। जलालुद्दीन चौंक कर दरवाजे की तरफ मुड़ा और अगले ही लम्हे छत के शीशे टूट गए। स्याह लिबास पहने कई अफराद अंदर कूद आए। इनके दरमियान एक नकाबपोश शख्स खड़ा था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और फिर इसने बुलंद आवाज़ में कहा, वो पेन ड्राइव मुझे दे दो, वरना आज यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। जलालुद्दीन का चेहरा जर्द पड़ गया, क्योंकि पहली बार वो शख्स भी खौफजदा नजर आ रहा था। जारी है। रेलवे स्टेशन की टूटी हुई इमारत में हर तरफ अफरा तफरी फैल चुकी थी। गोलियों की आवाज़ें मुसलसल गूंज रही थी। जलालुद्दीन के आदमी और नकाबपोश हमला आवर आमने सामने आ चुके थे। दा 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 लोग इधर उधर भाग रहे थे। शीशे टूट रहे थे और हर लम्हा मौत करीब महसूस हो रही थी। जलालुद्दीन ने फौरन पेन ड्राइव अपनी जेब में डाल दी। किसी वक्त कीमत पर ये उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए, मगर नकाबपोश शख्स की नज़रें सिर्फ उसी पेन ड्राइव पर जमी हुई थी। मुझे मालूम था तुम इसे छुपा कर रखोगे, इसने सर्द लहजे में कहा। जलालुद्दीन के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। तुम? हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। ये जुमला सुनकर जलालुद्दीन के माथे पर पसीना नमदार हो गया। वाज़िह था कि वो शख्स को जानता था, मगर बाकी सब अभी तक अंधेरे में थे। इसी दौरान एक गोली करीब की दीवार से टकराई और हमने फौरन महानूर का हाथ पकड़ा। नीचे झुको दोनों एक टूटे हुए स्टोन के पीछे प्राण लेने में कामयाब हो गए। चंद लम्हों तक वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब बैठे रहे। गोलियों की आवाज़ें पस मंजर में गूंज रही थी, मगर इन दोनों के लिए जैसे वक्त रुक गया था। महानूर की आंखों में आंसू मौजूद थे। मैं थक गई हूँ। और हाँ, इसकी आवाज़ टूट रही थी। हर रोज़ एक नया राज, हर रोज़ एक नया झूठ। मुझे नहीं मालूम मेरी जिंदगी में सच बचा भी है या नहीं। और हम खामोशी से इसे देखता रहा। फिर इसने आहिस्ता से कहा, एक सच अभी भी मौजूद है। महानूर ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। कौन सा? और हमने पहली बार अपनी नजर नहीं चुराई। तो महानूर की सांस रुक कर गई।
तुम्हारा क्या मतलब है? फरहान ने तेरा सांस लिया। मैंने बहुत कोशिश की कि ये एहसास खत्म हो जाए, खास तौर पर जब मुझे लगा कि शायद हमारा खून का रिश्ता हो। लेकिन अब मैं झूठ नहीं बोल सकता। इसकी आवाज़ में पहली बार वो नरमी थी जो दिल से निकलती है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ महानूर। कुछ लम्हों के लिए दुनिया खामोश हो गई। बोलियों की आवाज़ें भी कैसे दूर चली गई। महानूर की आंखों में आंसू तीरने लगे। इसके दिल ने बरसों बार सुकून महसूस किया क्योंकि वो भी यही एहसास अपने अंदर छुपाए बैठी थी। मैं भी। इसके होंठ लरसे। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। इसके होंठ से मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अरहाम की आंख में पहली बार मुस्कुराहट नमोदार हुई। लेकिन अगले ही लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ। ड्राम स्टोन का एक हिस्सा टूट कर गिर गया। दोनों फौरन हकीकत में वापस आ गए। ये जगह महफूज नहीं है, अरहाम ने कहा। दोनों बाहर निकलने लगे मगर उसी दौरान उनकी नज़र एक अजीब मंजर पर पड़ी। नकाबपोश शख्स और जलालुद्दीन आमने सामने खड़े थे और दोनों के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी। तुमने वादा तोड़ा था, नकाबपोश शख्स बोला। जलालुद्दीन की आवाज़ कांप रही थी। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया था और तुमने सब कुछ अपने लिए किया था, नकाबपोश शख्स ने जवाब दिया। ये अल्फाज सुनकर सिकंदर चौंक गया जैसे इससे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। नामुमकिन, इसके होंठों से बेख्तियार निकला। साइमा ने फौरन इसकी तरफ देखा। क्या हुआ? सिकंदर टिका टिका उठ चुका था। मैं ये बात जानता हूँ। ये वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ये बात मैं पहले भी सुन चुका हूँ। तलवारी रात सब साकित रह गए। हाँ, नूर की सांस रुक गई। क्या आप कातिल को पहचानते हैं? सिकंदर ने आस्था से सर हिलाया। शायद, लेकिन अगर मेरा शक दुरुस्त है। इसके चेहरे पर खौफ नमूदार हो गया। तो हम सब गलत समझ में देखते रहे हैं। उसी लम्हे नकाबपोश शख्स ने जलालुद्दीन पर बंदूक तान दी। पेन ड्राइव, वरना तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। जलालुद्दीन के हाथ कांपने लगे। आखिरकार उसने जेब से पेन ड्राइव निकाली। नकाबपोश शख्स आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। बस चंद कदम का फासला बाकी था और अचानक तरीन बख्श ने अपनी पिस्तौल उठाई और सीधा नकाबपोश शख्स को फायर कर दिया। दा गोली इसके कदम में लगी। वो पीछे लड़खड़ा गया। इसके चेहरे से नकाब सिरकने लगा। सबकी नजरें इसकी तरफ जम गई। नकाब आधा नीचे गिर चुका था और पहली बार इसका चेहरा नजर आने लगा। महानूर की आंखें हैरत से फैल गई। सामा के मुंह से चीख निकल गई। सिकंदर जैसे पत्थर बन गया और अरहाम के हाथ से पिस्तौल तकरीबन गिर गई क्योंकि